जी हाँ, 4 साल पूरे हो गए रूस यूक्रेन जंग को। 5वें साल में यह जंग प्रवेश कर चुकी है और अब एटमी विनाश की बारी है। यह क्यों कहा जा रहा है बताएंगे आपको। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। यह वक्त दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बनता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब 5वें साल में पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अब इस जंग का केंद्र एटमी हथियार बनते दिख रहे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन को परमाणु तकनीक या हथियार मिल सकते हैं। मॉस्को के मुताबिक इसके पीछे ब्रिटेन और फ्रांस की भूमिका हो सकती है। और वाकई में अगर ऐसा हुआ तो रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया और परमाणु जवाब देने की अब चेतावनी दे दी है। यानी यह युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सवाल बड़ा है, क्या कूटनीति इस खतरे को रोक पाएगी या फिर दुनिया परमाणु टकराव की ओर ज्यादा करीब पहुंच जाएगी? इसी पर होगी हमारे एक्सपर्ट के साथ बात, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं रूस यूक्रेन वॉर का, क्योंकि यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। गैस प्लांट पर रूस ने किया है अटैक। निझिन और नेस्तिवका में इस हमले को अंजाम दिया गया। जो तस्वीरें आई हैं वो देखिए आप। तस्वीर आपके सामने, युद्ध का 5वां साल, हमले और ज्यादा भीषण हो गए। यूक्रेन में रूस ने किया है इस बड़े हमले को अंजाम। गैस प्लांट और देखिए, मॉस्को में आत्मघाती हमले की खबर सामने आ रही है। ट्रैफिक पुलिस के वाहन के बिल्कुल पास यह धमाका हुआ। धमाके में 2 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। रूस की राजधानी मॉस्को में ये सुसाइड अटैक हुआ है, आत्मघाती हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, एटमी हथियार मिलने की खबर के बाद गुस्से में है पुतिन। यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, पुतिन की तरफ से कहा गया। किसी तरह से हथियार लेना चाहता है, यह व्लादिमीर पुतिन का बयान। यूक्रेन को इसका अंजाम पता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये 2 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। यूक्रेन को मिलेगा परमाणु हथियार, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये हम और आप जानते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये खबर सामने आ रही है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। यूक्रेन एटमी हथियार हासिल करना चाहता है। तो यूक्रेन को परमाणु हथियार, रूस के टारगेट पर ब्रिटेन और फ्रांस। खबर क्या है ये आप देखिए। रूस की विदेशी खुफिया सेवा SVR का यह बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। ब्रिटेन और फ्रांस देने वाले हैं परमाणु हथियार। गुपचुप तरीके से तकनीक देने पर विचार हो रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस खुद हथियार देना चाहते हैं। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होना चाहिए, यह ब्रिटेन और फ्रांस का रुख है। कम से कम डर्टी बम तो होना ही चाहिए, ब्रिटेन और फ्रांस का यह मानना है। फ्रांस ब्रिटेन की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जर्मनी ने परमाणु हथियार देने से हालांकि इंकार किया है। यूरो न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया। यूक्रेन का प्लान क्या है? एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। फ्रांस ब्रिटेन इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। युद्ध खत्म करने के लिए इस्तेमाल इसका मुमकिन है, जो जानकारी सामने आ रही है। समीर, और हमारे साथ देखिए 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन दत्ता जी, क्या लगता है फ्रांस और ब्रिटेन की इस गुपचुप डील को लेकर आप क्या एहसास कर पा रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो यह कितना घातक होगा इस जंग के लिए? यूक्रेन तो चाहता ही है कि उसके पास घातक से घातक परमाणु हथियार मौजूद हो ताकि वो रूस पर और बड़े हमले अंजाम दे सके। समीर, देखिए ऐसा है, परमाणु हथियार होना और उसका इस्तेमाल करना एक 2 अलग मुद्दे हैं जी। कोई भी देश अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल करता है और वो पहले उसका इस्तेमाल करता है तो आप ये समझ के चलें वो देश तबाह हो जाएगा। अगर इसके अंदर फ्रांस और UK मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, तो ये भी टारगेट बनते हैं। रूस अभी 4 साल की जंग में कहीं पर भी उसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दी।
अभी तक वो कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और उसने जो 4 मांगे रखी थी 4 साल पहले, हम लोग 4 साल से इस बात का चर्चा कर रहे हैं, उसकी 4 मांगे क्या थी? क्रीमिया को भूल जाओ, दोनबास लुहांस्क को आप ऑटोनॉमी दे दीजिए, और आप जो है नेटो मत ज्वाइन करिए, और रशियन स्पीकिंग लोगों के ऊपर अत्याचार मत करिए। लेकिन वो मांगे जो हैं यूक्रेन नहीं माना, उसको यूरोप ने, नेटो ने और अमेरिका ने उकसाया और रूस के खिलाफ जंग के अंदर झोंक दिया। तो जो रूस ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया था, हमारा अंदाज़ा था कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर, भारत ने बांग्लादेश को 13 दिन में आज़ाद कराया था, तो हमने अगर एरिया कैलकुलेट करा तो हमने हो सकता है 1 महीने के करीब जो रूस है यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर जाएगा। लेकिन क्योंकि लगातार सप्लाई मिली यूक्रेन को, यूक्रेनियन सोल्जर मरे, यूक्रेन की तबाही हुई, और उन्होंने रूस को झुकाने की कोशिश करी। किसने? नेटो ने और अमेरिका ने मिलके, और यूक्रेन का इस्तेमाल किया। आज रूस झुका नहीं, रूस लड़ रहा है। और उसके और जो हमने देखा सर कैसे वीके दत्ता सर 4 साल में भयानक जो तबाही है वो यूक्रेन के अंदर देखने को मिली है, और युद्ध अब 5वें साल में भी लगातार जारी और भीषण और विध्वंसक। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, देखिए सबसे बड़ा जो खतरा है, व्लादिमीर पुतिन तो यही मानते हैं, नंबर 1 कि कभी भी जो यूक्रेन है उसको नेटो की सदस्यता ना मिले, और नंबर 2 कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है यूरो न्यूज के हवाले से, भले क्यों ना दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी रत्ती भर की सच्चाई होती तो फिर आप अंजाम क्या देखते हैं? और देखिए ये करुणा, देखिए इसमें सच्चाई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, काउंसिल के जो लीडर हैं वहाँ मौजूद हैं, और जो सैंक्शंस लगे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें 2 कंट्रीज जो मना कर रहे हैं, उसके बारे में जो वो कह रहे हैं कि उसको हम सैंक्शन देंगे, उससे ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगता। देखिए 22 फरवरी 2024 से आपके स्टूडियो के साथ आप लगातार इसका आकलन कर रहे हो, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हमने पहले ही कहा था कि ये लंबी लड़ाई है, और इसमें जमीर की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई नहीं है। रशिया अपने हिस्सों को लेके सुरक्षित है, वो देश पे कब्जा करके नहीं रहना चाहता, वो उनको हटाना चाहता है लीडरशिप को, और यूक्रेन को बदलना चाहता है, नाटो की आहट खत्म करना चाहता है। तो इसमें जितना भी सहयोग उनको मिले। लेकिन देखिए अगर बेलारूस में रशिया ने अगर अपने एटॉमिक हथियार रखे हुए हैं तो बेलारूस उसको यूज नहीं करेगा, रशिया उसको यूज करेगा। एक उनकी अपनी संधि है कि वो जगह दे रहे हैं, तो ये पॉलिसी मैटर है। कैसे ये न्यूक्लियर प्लांट्स, जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, वो रशिया अगर यूक्रेन को मिलता भी है तो वो कैसे करेगा यूज? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, रसद हो रही है, अब आप डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात भी कर लो तो भारत ने अब्सटेन किया, यूएसए ने भी अब्सटेन किया है, जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन लाला है कल यूनाइटेड नेशन में, बांग्लादेश ने, बहरीन ने, देखो अलाइनमेंट देखो आप, श्रीलंका ने, इन्होंने नहीं माना, चाइना ने भी अब्सटेन कर दिया। आप सोचो, तो लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है। कौन किसके तरफ है, कौन किसको क्या दे रहा है, पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे की बातें बहुत अलग है। ठीक बात है, यानी फ्रांस और ब्रिटेन मुमकिन है कि यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस तो कर दें, लेकिन इन परमाणु हथियारों को चलाने की इजाजत जेलेंस्की के पास नहीं होगी। वो फ्रांस और ब्रिटेन ही तय करेंगे कि इनका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। इस तरह के कुछ आसार बन सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस की संसद से उन्हें उम्मीद है, ये पेस्कोव ने कहा है। इस मामले पर ब्रिटेन और फ्रांस की संसद ध्यान देगी, दोनों देशों की जनता और संसद सदस्य ध्यान देंगे, ये पेस्कोव ने कहा है। और वहीं यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए जाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर ब्रिटेन की तरफ से भी जो बयान है वो सामने आ गया है। क्या कहा गया है? पुतिन के बयान में कोई सच्चाई नहीं है, यह ब्रिटेन का कहना है। यूक्रेन की तबाही से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, ब्रिटेन का यह बयान। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी क्या कहा है? पूरी तरह से यह गलत आरोप है। जो यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की बात का दावा किया जा रहा था। और एटमी हथियार पर अमेरिका से बात करेगा रूस, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एटमी हथियार मिलने के बारे में अमेरिका को बताया जाएगा, ये रूस ने तय किया है। यूक्रेन में संभावित हथियारों की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो युद्ध में एटमी हथियार, यूरोप तक क्या महाविनाश होगा? एटमी हथियार देने की खबर से बेहद ही गुस्से में है व्लादिमीर पुतिन। जंग को लेकर पुतिन बड़ा फैसला अब ले सकते हैं। अमेरिका को साथ लेने की पुतिन की कोशिश है। अब आगे क्या होगा?
5वें साल में एटमी हथियारों पर तनाव और बढ़ेगा। जंग का दायरा यूक्रेन से निकलकर आगे और ज्यादा बढ़ेगा। राजधानी कीव पर पहले के मुकाबले हमले और ज्यादा तेज होंगे। एटमी हथियार मिलने पर क्या विकल्प है? अब यूक्रेन पर एटमी हमला मुमकिन है। पहले के मुकाबले हमले और तेज होंगे। रूस की कब्जा नीति में तेजी आएगी। कई यूरोपीय देशों से सीधी भिड़ंत संभव है। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ टक्कर मुमकिन है। वीके दत्ता सर, एक बात बताइए, 4 साल में तो वैसे ही हम तबाही, वैसे ही हम देख चुके कितना विध्वंस यूक्रेन के अंदर मचा है। और जब से ये एटमी हथियार की खबर निकल कर आई है और पुतिन का जो रुख नजर आ रहा है, क्या लग रहा है 5वें साल और क्या होने वाला है? देखिए, कुछ नहीं होने वाला। जो रूस की 4 मांगे थी उसके ऊपर लगातार वो बढ़त बढ़ाता चला जा रहा है। वो जब तक पूरा डोनबास, डोनेत्स्क, लुहांस्क को आज़ाद नहीं कर देगा वो रुकेगा नहीं। और जब वो हासिल कर लेगा तो हो सकता है वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए और सीज फायर कर दे। लेकिन जो डिमांड थी कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, नेटो के कोई न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। अभी फ्रांस और यूके अगर बोलते हैं हम न्यूक्लियर हथियार दे देंगे, ये रूस कभी नहीं मानने वाला उसको, और इसको म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा यूरोप। अगर आप तबाही चाहते हैं अपनी, क्या फ्रांस, क्या इंग्लैंड चाहेगा कि उनके ऊपर मिसाइलें गिरने लग जाएं? कोई नहीं चाहेगा, उनकी पब्लिक नहीं चाहेगी। आप दूसरे के जंग अपने सिर के ऊपर मोल क्यों लेना चाहेंगे? तो मेरे को उम्मीद है कि ये गुड सेंस प्रिवेल करेगी नेटो में। और जो यूरोपियन की कंट्री जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो डिमांड थी रशिया की, जो आपने धक्का दे के रशिया को ज़बरदस्ती उसमें धकेला, जबकि अज़ोव बटालियन यूक्रेन की अत्याचार कर रही थी डोनबास, लुहांस्क में। लगातार 5-6 साल से वो रशियन स्पीकिंग लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर। तो ये चीज़ जो है रूस अभी लेके उसी को चल रहा है और उससे पहले नहीं रुकेगा रूस। और ये थोड़ा गुड सेंस प्रिवेल करनी पड़ेगी, नहीं तो जंग ये और विध्वंसक हो सकती है और पूरी दुनिया में तबाही फैल सकती है। ठीक बात है सर। और अगली खबर जो हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं वो दरअसल पुतिन की टीम से जुड़ी हुई है। पुतिन की टीम पर बहुत बड़ा खतरा है। टीम पुतिन के खात्मे की सीक्रेट योजना बना ली गई। टारगेट पर पुतिन के टॉप मंत्री और रक्षा अधिकारी हैं। पुतिन ने खुद सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यानी जैसे जैसे ये जंग साल दर साल आगे बढ़ती नजर आ रही है, खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, अहम खबर है ये, टीम पुतिन के खात्मे का सीक्रेट प्लान बनाया गया है। टारगेट पर कौन कौन है? कई बड़े और करीबी मंत्री, सभी बड़े रक्षा अधिकारी भी इस टारगेट लिस्ट में हैं। रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को भी रखा गया है। पुतिन के करीबी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं, टारगेट पर हैं। पब्लिक ओपिनियन मेकर्स को शामिल किया गया है। करीब और खास पत्रकारों को शामिल किया गया है। ऑर्डर क्या है? एफएसबी को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया है। रक्षा अधिकारियों की सुरक्षा पर पूरा जोर नजर आ रहा है। रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पत्रकार और ओपिनियन मेकर्स को सुरक्षा दी जाए, इसकी तैयारी की गई है। यानी जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कैप्टन श्याम, खतरे भी बड़े होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जैसी बात हम कह रहे हैं, मोसाद नहीं है यूक्रेन के पास कोई ऐसी बड़ी एजेंसी, और ऐसा कुछ बड़ा उसका रुतबा नहीं है कि रशिया के लीडरशिप को एलिमिनेट करे। किसी भी वॉर में जब लंबी चलती है वॉर, तो इस तरह की घटनाएं, लीडरशिप एलिमिनेशन की बात होती है। लेकिन रशिया और उसकी जो टीम है, जो लीडरशिप टीम है, बहुत सुरक्षित है और बहुत ही 3 टायर 4 टायर सिस्टम के रूप में काम करती है। जहां तक टैक्टिकल वॉर की सिचुएशन से लगातार ड्रोन के अटैक्स, जैसे आपने बॉम्ब धमाका दिखाया, इस तरह की छुटपुट घटनाएं, चर्च में अटैक हो जाए, उसके किसी प्रांत में डिस्ट्रॉय कर दें वो किसी चर्च को, ये सब होते रहती है। लेकिन लीडरशिप को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होगा। मैं मानता हूं कि यूक्रेन अपनी रो रहा है, अभी तो विश्व के सामने रो रहा है, वो कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन जा रहा है। वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो सीज फायर नहीं हो पा रहा, ये स्टेन ऑन कलेक्टिव कंसिस्टेंस है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन साथ साथ आप जब देखो कि अमेरिका जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री जो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को टैसिटली, वो अब्सटेन करे, तो इसका क्या मतलब है? तो ये लीडरशिप की बात है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, रशियन जो फोर्सेज है, 45,000 लोग इंजर्ड हो गए, 15,000 से ज्यादा मारे गए यूक्रेन की तरफ से। बहुत ही मनोबल खराब है यूक्रेन का। रशियन फोर्सेज की मनोबल भी खराब कम नहीं मानी जाएगी। जीरो लाइन कहते हैं ना, खुद ही शूट करना अपने
सैनिकों को उनके कमांडर्स के द्वारा, और उनको कहते हैं कि उनको एक तरह से निस्तानाबूद करना, मनोबल उनका भी डाउन है। तो रशिया की फोर्सेस भी बहुत दिनों से कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात आप जरूर समझिए, फिर से दोहराता हूं, आग हो ना हो चिंगारी भड़कती रहनी चाहिए। रशिया का यह मोटो है, वहां वो अपने को सस्टेन करके धीरे धीरे प्रहार कर रहा है, रोक के रह रहा है, और इस कारण से रह रहा है कि यूक्रेन कभी न कभी घुटने टेकेगा। वहां की लीडरशिप को चेंज करके नया लीडरशिप लाना है, बाहर की आउटों को कम करना है। ये जब हो जाएगा तभी ये वार रुकेगा, वरना कोई भी कहीं भी मुझे दृष्टि में कुछ भी और ऑप्शंस नहीं। बिल्कुल। और श्याम कुमार सर, ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ये सोचकर बैठे हैं कि जो तबाही मचली थी वो तो मच गई यूक्रेन में, लेकिन अब जो रूस है वहां कितना ज्यादा विध्वंस मचाया जा सकता है। जी हां, तो देखिए, जिक्र किया करुणा ने ट्रंप की नई डेडलाइन का। 4 जुलाई की तारीख याद रख लीजिए। अमेरिका 4 जुलाई तक शांति समझौते पर अड़ गया है। 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ है। अमेरिका समझौते के लिए दबाव बना रहा है। यूरोप नाटो के लिए समय सीमा अव्यवहारिक है, यह कहा जा रहा है। पुतिन शर्तों पर अड़ गए हैं, जमीन और ZNPP चाहते हैं। आगे होगा क्या, यह देखिए। अब तक हुई वार्ताओं में कोई ठोस नतीजा तो निकला नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही सुरक्षा गारंटी और फिर समझौते पर सहमत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समीर, और देखिए फिर फेल हो सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पहले भी कई डेडलाइंस दी जा चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। वीके दत्ता सर, अगर डेडलाइन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की और पुतिन भी अड़े हुए हैं। कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 4 साल पहले जो शर्तें रशिया की थी वो आज भी कायम है, वो उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटा। तो अभी आप ये सोच के चले कि आगे क्या रूस अपनी शर्तों से पीछे हटेगा? वो नहीं हटेगा। ये अभी यूक्रेन को तय करना है कि बचा खुचा यूक्रेन भी तबाह हो जाए, कि यहाँ जो बच गया उसको बचा लिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सेंस है ज़ेलेंस्की को इस्तेमाल किया गया, ज़ेलेंस्की टू फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। और नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का। $535 ट्रिलियन का कम से कम नुकसान हो चुका है इसका, यूक्रेन का। उसकी भरपाई कौन करेगा? यूक्रेन इतने बड़े कर्जे में दब गया कि ज़िंदगी भर वो चुका नहीं पाएगा। तो यूक्रेन ने अपने आप को वैसे ही तबाह कर लिया। तो जितना जल्दी यूक्रेन समझ जाए, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। आप जब जंग जीत नहीं सकते हैं तो आप शर्तें मान लीजिए, अपनी आवाम को बचाएं, अपने देश की खुशहाली आप नियुक्त करें, सुरक्षित करें। आप ज़बरदस्ती एक बड़े शक्ति के साथ भिड़े हुए हैं और नुकसान हो रहा है आपका, और उसका भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपका वजूद ही ख़त्म होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन समझेगा इस बात को और कहीं ना कहीं आके समझौता करेगा। वैसे भी जो रूस ने तकरीबन 75% से ज़्यादा जो इलाका ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, जो उसका ऑब्जेक्टिव था। तो मुझे नहीं लगता कि रूस उसके पहले रुकेगा। ठीक है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है। यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की खबर पर दिमित्री मेदवेदेव का विस्फोटक बयान आ गया है। रूस किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा, ये मेदवेदेव कह रहे हैं। रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर होगा। परमाणु हथियार देना विश्व युद्ध के लिए रास्ता खोल सकता है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव। पुतिन के बाद उन्हें नंबर 2 माना जाता है, और वो ये कह रहे हैं। तो यूक्रेन में विनाश आने वाला है। मेदवेदेव ने क्या कहा यह आप देखिए। यूक्रेन को परमाणु हथियार मिलते हैं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विनाश का मतलब क्या, यह समझेंगे। रूस किसी भी हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटने वाला। रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर हो जाएगा। परमाणु हथियार देना विश्व युद्ध का रास्ता हो सकता है। यूक्रेन के हथियारों को तबाह करना हमारा पूरा अधिकार है। बड़ा सवाल क्या है, क्या यूक्रेन पर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, दिमित्री मेदवेदेव जो नंबर 2 है पुतिन के बाद, वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ यूक्रेन को परमाणु हथियार मिले, फिर आएगा महाविनाश। हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यूक्रेन के खिलाफ। ऐसी स्थिति में यह उनका कहना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। एज ए पॉलिटिशियन, रक्षा के विशेषज्ञ हैं वो, तो ये सही कह रहे हैं वो कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमें तुम्हें तबाह कर देंगे। तो बिल्कुल नेचुरल स्टेटमेंट है। पर बात यह आ रही है, जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा
कि क्या कोई दूसरा कंट्री किसी थर्ड कंट्री को जो किसी न्यूक्लियर संधि में नहीं है, जो किसी उस माहौल में नहीं है, उसको कैसे दे सकता है न्यूक्लियर मिसाइल्स? ये उनके जगह से अगर इस्तेमाल करने की आपने छूट दी तो सारा का सारा कंट्रोल तो फिर भी फ्रांस और इंग्लैंड के ऊपर ही रहेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट भिड़ंत रशिया की होगी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और ये रशिया कभी नहीं चाहता और वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं चाहते। इसीलिए तो 4 साल से युद्ध चल रहा है, वरना बूट्स ऑन ग्राउंड क्यों नहीं लाते, क्यों नहीं फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ट्रुप्स दिखाते, क्यों नहीं आते? टैसिट सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब दे रहे हैं। हालांकि हमने जब से बताया आपको, यूरोपियन यूनियन में भी इसमें फिशर है, सभी नहीं चाहते लोन देना, तो सपोर्ट भी नहीं दे रहे। अमेरिका ने अपने 4 सालों में, उसका भी आकलन है, धीरे धीरे करके अपने हाथ खींच लिए हैं और वो कहता है कि तुम खुद लड़ो, और अगर कुछ लेना है तो मुझे मिनरल्स दो, मुझे अपनी जगह दो। सुनिए, ब्लैक सी में एक पोर्ट पे अटैक किया है यूक्रेन ने, जिसके लिए अमेरिका ने उसे खबरदार किया है कि हमारे इंटरेस्ट से मत खेलो, हमारे भी इंटरेस्ट है रशिया में, रशिया के पोर्ट में। तो देखिए इस तरह की बातें हो रही हैं। अब्सटेन भी किया अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में। आप क्या समझते हो, क्या बहुत ज्यादा सपोर्ट है यूक्रेन को? न्यूक्लियर मिसाइल्स तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल सपोर्ट तो है ही नहीं। सैंक्शंस लगे हुए यूरोपियन यूनियन से, उसको तो खबर नहीं कर पा रहे, तो कहां से जाएंगे? बस चिल्लाते रहते। इन्होंने एक रेजोल्यूशन डाला था, गुहार लगाई यूनाइटेड नेशन में, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ही खेल रहे हैं, मिलिट्री एड्स आना बंद हो गया करीब करीब। तो ये एक न एक दिन रशिया को मिलेगा, वो अपना वजूद घुटने टेकेंगे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति, और उनको देखिए उनके लेडीज सारी वुमेन बाहर चलेंगी, सारे बच्चे हालात बाहर को चलेंगे। देखते हुए बड़ी वाजिब बात आपकी तरफ से कही गई है। और देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ज़ेलेंस्की ये देखकर भावुक होते नजर आए। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की सदस्यता पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा, यूक्रेन बन सकता है ईयू का सदस्य है। यूक्रेन ईयू सदस्य बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। यूरोप हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है उर्सुला वॉन डेर की तरफ से। सुनिए। और दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया है, संबोधन के लिए शुक्रिया अदा किया गया है, दत्ता जी ये सब कुछ आपने देखा। नाटो सदस्यता तो मिल नहीं रही है, ईयू सदस्यता मिलेगी, ये लॉलीपॉप लगातार ज़ेलेंस्की को दिया जा रहा है। कुछ असर होगा इसका? देखिए ऐसा है, ईयू की सदस्यता में कोई एतराज नहीं है, रूस को भी कोई एतराज नहीं होगा। रूस का एतराज था कि जब वार्सो पैक्ट खत्म हो गया 1991 के अकॉर्ड में, तो अब नेटो को क्यों बढ़ाते चले आ रहे हैं मेरे खिलाफ? अब मेरे बॉर्डर तक मेरे पुराने जो उसके सैटेलाइट स्टेट थे उनको आपने नेटो में मिला दिया। किसके लिए? मैं तो तुम्हारे ऊपर हमला करने का प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई ऑफेंसिव प्लान नहीं था यूरोप के खिलाफ, लेकिन आप लगातार नेटो के सदस्यता बढ़ाते चले जा रहे हैं और मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं आप? तो इसी चीज़ को लेके लास्ट थ्रो था, यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करेगा। और डोनबास लुहांस्क को, रशियन स्पीकिंग पीपल को पहले उसने बोला आप ऑटोनॉमी दीजिए, जब वो नहीं माना तो उसने हमला करके इनको जितना इलाका कैप्चर हो गया रूस में विलय कर दिया उसको जी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को जबरदस्ती धक्का मार के दीवार के खिलाफ खड़ा करेंगे तो वो उसको रिएक्ट करेगा। तो आज के दिन में जो तालियां गड़गड़ा रही हैं, यूरोप चाहता है कि ये यूक्रेन को बढ़ाई रखो, इसके वजह से हमारी सेफ्टी है। जब तक रूस यूक्रेन पूरी कोशिश की जा रही है ज़ेलेंस्की को उकसाने की, और इस जंग में किस तरह से यूक्रेन बना रहे ये सुनिश्चित करता हुआ पूरा यूरोप नजर आ रहा है, यूरोपियन यूनियन नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में